हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज बुल्की शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर किया था और आज हमने जो न्यूमेरिकल कल दिया था उसका कुछ डिस्कशन करेंगे कि स्टूडेंट्स को नहीं आया। तो जिन बच्चों ने कर लिया वो बच्चे इसको क्रॉस चेक कर लें और जिन बच्चों ने नहीं किया वैसा सॉल्यूशन देखें। और आज का हमारा जो टॉपिक था वो था एनर्जी के बारे में, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। उसमें हम एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी एनर्जी डेंसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को कवर करते हैं जो हमने कल किया था और कल दिया था। तो आज हम आपको इसका सॉल्यूशन करवाएंगे। क्लियर है? तो इस न्यूमेरिकल को मैंने आपको बताया था दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस एंड दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशंस बोला था। तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। अगर बोला जाए C2 और C3 को लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चेक करते हैं। सबसे पहले देखना C7 तक की बात की हुई है, C8 की हम बात करेंगे और इसमें टोटल जो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी थी शायद 1 माइक्रोफैरेड गिवन था। क्लियर है? क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं। तो C8 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? ऐड कैसे करेंगे? उसको ऐड करेंगे C2 प्लस C3 तो कितना आएगा? 2 प्लस 2 4 माइक्रोफैरेड। मतलब C8 का वैल्यू कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरेड। तो अभी इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा। अभी मैं क्या बना रहा हूं? सिर्फ ये बनाऊंगा, ये और ये। क्लियर है? ये ठीक है जी, समझ आ गई बात? ये B और ये लो जी बना दिया, पूरा बना दिया A। अब जो इन दोनों को मिक्स करके बनाया है वो बना है C8। उसका वैल्यू कितना आया? 4 माइक्रोफैरेड। ऊपर कितना है? 8 माइक्रोफैरेड। अब देखो, अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में हो गया? ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया तो ये 6 वैल्यू है, ये 12 वैल्यू है, ये 12 वैल्यू है और ये कितनी है? 4 वैल्यू है। ये C6 है, ये C5 है एंड ये C4 है। ये विजिबल तो होगा ना आपको इधर। अच्छा जी, अब ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए C8 तक फाइंड कर लिया तो C9 को फाइंड करेंगे। C9 के लिए लिखेंगे सीरीज के लिए लिखेंगे 1/C5 प्लस 1/C4। तो हम क्या लिखेंगे? 1/6 प्लस 1/12 तो कितना आएगा? 12 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 3/12 तो कितना आ जाएगा? 1/4। मतलब C9 की वैल्यू आई है 1/C9 की वैल्यू कितनी आई है? 1/4। तो C9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 माइक्रोफैरेड। 4 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसे बनेगा? मैं इधर बना देता हूं। वो बनेगा सिर्फ इन दोनों प्लेट्स के लिए, मतलब इसकी जगह प्लेट क्या आ गई? अब ये चेक करेंगे 8 माइक्रोफैरेड, फिर 4 माइक्रोफैरेड, फिर 1। अभी कितना गिवन? वो C7 है ना, ये C7 कितना है? 1 है। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या आई है और इसकी वैल्यू क्या आई है? क्लियर है? ये लो B पॉइंट और ये आएगा इसका A पॉइंट। ठीक है। अब हमने इसका वैल्यू कितना निकाला? C9 का वैल्यू कितना निकाल दिया? C9 का वैल्यू आया है जी 4 और ये भी कितना है? 4। ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है, ये आपस में क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। आपस में क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अभी हम C10 निकालेंगे। C10 निकालेंगे तो क्या आएगा? C10 आएगा जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो C9 प्लस C6 तो कितना आएगा? 4 प्लस 4 एंड देयर 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है जी, उतार सकते हो। तो अभी हमारे पास दो चीजें गिवन होगी, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। मतलब ये किस में आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा और ये आपस में क्या है? सीरीज में आ जाएगा। क्लियर है? अभी हम इसके बाद वाला डायग्राम बनाएं उससे पहले आप उतारो, इतना उतारो।
क्लियर है, उतार लिया, इरेज कर दें। अब देखो ये हमारा वैल्यू आ गया 8, तो अगले बार बनने वाला डायग्राम क्या होगा, 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये भी। अब ये 8 है और C7 कितना है, 1 है। ये कितना आ गया था, ये कितना निकाल लिया था हमने, C8 निकाल लिया, C9 निकाल लिया और C10, चलो जो भी है, C9 ये C10 आ गया, ठीक है। C10 का वैल्यू कितना आ गया, 8 माइक्रोफेरेड, और ये 8 और ये 4। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, ऐड कर देंगे, C11 क्या आएगा, 1/8 प्लस 1/4, कितना आ जाएगा जी, 8, 1 + 2, 3/8, क्लियर है। 3/8 ही आएगा, ये आएगा 1/C11 की वैल्यू, तो C11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3। अब डायग्राम और छोटा हो गया, ये ए पॉइंट आ गया, ये आ गया 8/3, C11, ये आ गया C7 की वैल्यू 1, ये आ गया 8 माइक्रोफेरेड, ये C10 की वैल्यू, और कुछ तो नहीं गिवन, और कुछ नहीं गिवन, ये आ गया बी पॉइंट। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, ये आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने एक फॉर्मूला वापस पढ़ा है, वो हम निकालेंगे C12 के लिए। C12 के लिए आपको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। C12 के लिए इसको भी इरेज कर दूं, लिख तो लिया ही हम। C12 के लिए क्या करेंगे, C12 के लिए क्या करेंगे, C12 के लिए इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/C 1/1 प्लस 1/8, तो 8, तो आएगा 8 + 1/9/8, तो ये आएगा 1/C12 की वैल्यू। तो C12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/9 माइक्रोफेरेड। अब डायग्राम और छोटा हो गया, अब क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट कैपेसिटर कितना वैल्यू है, 8/3, C11 की वैल्यू कितना है, 8/3, ये बी पॉइंट और इसकी वैल्यू कितनी है, 8/9, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, C12 की। अब दिख ही रहा है ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, तो अब देखो C जो 13 की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, पैरेलल के लिए क्या जोड़ते हैं, सीधा जोड़ते हैं, 8/3 प्लस 8/9, तो कितना आएगा, 9 तिया 9 लो ना इसका, 3 तिया 9, 9 तिया 27 प्लस 8, तो C13 की वैल्यू कितनी आ गई, 8/9, और ये कितना है, 8/3, क्लियर है, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 37 और 7 34, 34 और 1 35/9, क्लियर है। C13 की वैल्यू कितनी आ गई, 35/9। इसको काटो जी, कितना हो रहा है, 3 एकम 3, 9 35 नहीं कट रहा, 35/9 है ना, तो ठीक है ना, इसको पढ़ा रहे हैं तो ठीक है। उसके अलावा हम काट सकते हैं, नहीं काट सकते। ये C13 की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, वो इसके बराबर आएगी। वो पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, वो कितना है, 35/9, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू C है। अब ये दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, तो इसके आगे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, दी सीरीज में है 1/C, यहाँ लिखता हूँ 1/C प्लस 1/35/9, 9 ऊपर जाएगा। फाइनल जो कैपेसिटेंस आएगा हमारे पास, फाइनल की वैल्यू कितनी की बनाया हमें, 1 की बनाया, तो 1/C 9/35, तो इधर ले आओ, 1/9/35, 35 माइनस 9/35, ये आएगी 1/C की वैल्यू। तो C की वैल्यू 35 में से 9 गए, 24/35, 1/C, तो C की वैल्यू कितनी आएगी, 35/24,
ये आपका जी आंसर हो जाएगा। सी का वैल्यू जो आएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा 35/24 जी। उतारो जी। अगले चेक करेंगे जी हम, अगला जो टॉपिक चेक करेंगे वो टॉपिक है जी हमारा एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। एक बात समझो जी, कभी भी किसी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को डालना है, मतलब एनर्जी चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं। कभी भी किसी कैपेसिटर के अंदर अगर चार्ज को डालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अगर वर्क डन करना पड़ेगा तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि अगर किसी कैपेसिटर में अगर चार्ज डालना है सर, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी के साथ साथ हमें काम करना पड़ेगा, उस काम को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, F.S बोलते हैं, W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी चीज को धक्का लगाते हैं, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो उसका क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। वैसे ही हमने बोला किसी भी चीज को हम डालेंगे उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्लियर है। हम अगर चार्ज की बात करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है V इक्वल्स टू W/Q। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम एनर्जी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। स्टार्ट करें। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है। 2 डेरिवेशन सिंपल से हैं, आराम से पढ़ेंगे, समझ आएंगे। 2 बार चेक करेंगे, उसके बाद आपको समझ आए फिर वापस देखेंगे। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं जी। हमने देखा है जी, कोई भी कैपेसिटर प्लेट है, मान लो ये कुछ प्लेट है, एक पे चार्ज प्लस का क्यू है और दूसरे पे इंड्यूस चार्ज जो है वो माइनस का क्यू है। क्लियर है। तो इसको बोल सकते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है। अब किसी भी कैपेसिटर के अंदर हमने चार्ज डालना है, तो कैसे कैपेसिटर के अंदर अगर चार्ज डालना है तो कैपेसिटर स्टार्टिंग में क्या था, 0 था। तो चार्ज डालना जो है वो कितना डालना है, क्यू तक डालना है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमने काम किया है, जो हम चार्ज पे काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 0 से क्यू तक कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि इस पेन के अंदर, इस मार्कर के अंदर आपने इंक को फिल करना है। तो आप क्या बोलोगे कि सर मार्कर की जो इंक है वो कितने तक फिल करनी है, तो मैं कह रहा हूं 5 सेंटीमीटर तक फिल करनी है। तो आपने क्या बोला कि सर 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक हमने काम किया है। बात समझ आ रही है। 0 से लेके 5 सेंटीमीटर तक हमने काम किया है, तो वो हमारा काम क्या कहलाएगा, उसका वर्क डन कहलाएगा। अब वो लेंथ की फॉर्म में आएगा, फोर्स की फॉर्म में आएगा, वो अलग फॉर्म अलग बात करेंगे। बट हमने अभी चार्ज की फॉर्म में बात करनी है, तो हम किसकी बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे। अगर स्मॉल वर्क किया है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल चार्ज डालेंगे और स्मॉल पोटेंशियल मिलेगा। क्लियर है। तो हम बोलते हैं जी, हम बोलते हैं हमने जो काम किया है, जो हमने काम किया है DW, हमने वर्क डन किया है, वो हमने क्या किया है, QV किया है, QV किया है। क्लियर है। तो चार्ज अगर छोटे की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, VDQ। क्लियर है। VDQ बात करेंगे। अगर मैं बोलूं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो छोटे छोटे चार्ज हम कैपेसिटर में डालते रहेंगे तो हमें हमारा जो कैपेसिटर है वो भर जाएगा। क्लियर है। तो अगर हम चार्ज के लिए, हम एक चीज समझो, हम चार्ज के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम चार्ज को मेजर नहीं कर सकते। हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, इसमें कितना कैपेसिटेंस है उसकी बात कर सकते हैं, हम वोल्टेज बता सकते हैं इतनी वोल्टेज पे है, पर हम बता सकते हैं क्या 10 चार्ज आ रहे हैं, 15 चार्ज आ रहे हैं, 20 चार्ज आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्लियर है। ठीक है। इसके बाद हमने चार्ज जो भरा है वो हमने भरा है वो 0 से Q, कैपिटल Q तक भरा है। क्लियर है। बात क्लियर है। अच्छा जी, इससे हम एक बात करते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो यहां से B बराबर में क्या आएगा, Q/C। क्लियर है। पोटेंशियल बराबर में चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके। DW का इंटीग्रेशन क्या होगा, DW का होगा W। अच्छा, 0 से Q मतलब Q/C, Q/C, 0 से
क्यू और डी क्यू। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले आएंगे, 1/c, 0 से क्यू, क्यू डी क्यू, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां तक, 0 से क्यू तक, तो क्या आएगा हाफ सी कैपिटल क्यू स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्लियर है। अब इसके साथ हम 2-3 वर्क डन और बनाएंगे। वो वर्क डन क्या होंगे, इसको इरेज कर रहा हूं, इसको ऊपर लिखता हूं। अच्छा, Q इक्वल टू क्या था, CV था, तो V इक्वल टू क्या था, Q अपॉन C था, एंड C इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन V आएगा। दोनों को यूज करेंगे, दोनों के फॉर्मूला बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, W बराबर में आया Q स्क्वायर अपॉन 2C। अगर मैं यहाँ पर C का वैल्यू रखता हूं Q अपॉन V, तो W बराबर में सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी, W बराबर में Q स्क्वायर अपॉन 2, C की वैल्यू क्या पुट करनी है, Q अपॉन कैपिटल Q अपॉन V, तो W बराबर में क्या आ जाएगा, Q से Q काट देंगे तो क्या आ जाएगा QV अपॉन 2, एक फॉर्म ये बन जाएगी। क्लियर है। अब मैं Q की वैल्यू पुट करते देखता हूं, अगली ये सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ये फर्स्ट फॉर्म बन गई। अगली W के बराबर में Q बराबर में अगर मैं CV पुट कर दूं, Q बराबर में अगर मैं CV पुट कर दूं तो क्या आएगा, W बराबर में C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, C से C काटा तो क्या आएगा, W बराबर में हाफ CV स्क्वायर। तो ये जो 3 समीकरण आई है, थर्ड समीकरण आई है, जो थर्ड इक्वेशन आई है और फर्स्ट आई है और सेकेंड आई है, दे आर बोथ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर एनर्जी इक्वेशंस। तो हम क्या लिखेंगे, U बराबर में बड़े अच्छे तरीके से Q स्क्वायर अपॉन 2C बराबर में QV अपॉन 2 बराबर में हाफ CV स्क्वायर। तो हमारा जो यूनिक फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर। हम इसको ज्यादा यूज करेंगे। क्लियर है, इनको भी करेंगे बट आपको उसका यूज क्यों करेंगे वो बताएंगे थोड़ी देर में। क्लियर है, उतारो जी, 1 मिनट का समय, उतारो जी। समझ आ गया, एक बार वापस समझा देते हैं। उतारो। चार्ज प्लेट के अंदर जब हम चार्ज डालना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे, चार्ज डालेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू Q अपॉन C dQ। अगर V डैश लिया तो कोई चक्कर नहीं, कई बुक्स में क्या होगा, dW इक्वल टू किया गया जो वर्क होगा उसको लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा dW इक्वल टू V डैश dQ। तो V डैश का वैल्यू पुट करते हैं तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। मानते हैं हम चार्ज डालने से पहले पोटेंशियल V था और चार्ज डालने के बाद पोटेंशियल V डैश हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ डेरिवेशन आना चाहिए कि आपको कैसे कर रहे हैं, तो आपको वो चीज मेथड आना चाहिए। वो मेथड इसमें हमने बोला Q अपॉन C, Q dV, तो Q का वैल्यू रखा, Q का वैल्यू रखा तो उससे आया Q का वैल्यू CV। हाँ, तो हमने क्या बोला, इंटीग्रेशन किया Q स्क्वायर अपॉन 2, हाफ Q का लिमिट पुट करा Q स्क्वायर अपॉन 2C, और हमने उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने फॉर्मूला इसके पुट करे। क्लियर है, इरेज कर दूं। तो हमने एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर चेक कर लिया, वो कितनी आई, Q स्क्वायर अपॉन 2C। अभी वापस करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइड में, Q स्क्वायर अपॉन 2C हाफ CV स्क्वायर QC अपॉन 2। यही थी, ठीक है जी। QV अपॉन 2 था ना, चल देख लेना वो तो, हाफ Q स्क्वायर अपॉन 2C ऐसे ही था ना। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने चेक करना था, इसको इरेज कर रहा हूं। अभी हमें एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट्स चेक करनी है। तो एनर्जी पैरेलल प्लेट के लिए चेक करनी है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसके रिगार्डिंग हम उसकी चार्ज डेंसिटी को भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, आप पहले लिखते हैं एनर्जी इन पैरेलल प्लेट्स एंड चार्ज डेंसिटी, एनर्जी इन पैरेलल प्लेट्स एंड चार्ज डेंसिटी। कुछ नहीं करना, वही फॉर्म लगाएंगे, E बराबर में पुराने फॉर्मूले यूज करेंगे, E बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है। उसके बाद हमने सिग्मा बराबर में क्या पढ़ा हुआ है, सिग्मा बराबर में हमने पढ़ा हुआ है Q अपॉन A, सरफेस एरिया के लिए हमने बात करी हुई है, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। तो E बराबर में क्या आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो अगर चार्ज की बात करेंगे तो क्या आएगा, E A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, E A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अच्छा जी, हमने एनर्जी की बात क्या की हुई है, एनर्जी की हुई है Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, एनर्जी हमने क्या पढ़ा हुआ है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। Q का वैल्यू पुट करते हैं, वो क्या आएगा, E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2C। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमने एक बात और की हुई है कि अगर C की बात करेंगे, C बराबर में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये बात करके आ चुके हैं। किसी भी स्पेयर चार्ज के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने जो बात की थी, मतलब एक कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड की थी, वो क्या थी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं जी, E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर टू C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन से एप्सिलॉन गया, A से A गया, तो वैल्यू क्या आई, U की एनर्जी की वैल्यू क्या आई, E स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन 2। क्लियर है, ये हमारे पास एनर्जी की फॉर्म आ गई। वापस ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे U बराबर में क्या आएगा, E स्क्वायर A एप्सिलॉन नॉट D अपॉन 2। क्लियर है। अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बराबर में क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू डिस्टेंस। लिख सकते हैं हम भी, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस होगी। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, इसको क्या लिखते हैं, A इंटू डी, A इंटू डी। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम। तो U क्या बन गया, हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर A D। ठीक है, ये बन गई इसकी एनर्जी की वैल्यू। अब चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, चार्ज मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ऐसे बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर ए डी अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या लेंगे, वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। तो इससे काट देंगे तो क्या आएगा, चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी। कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कुछ रह तो नहीं गया, अभी चेक कर लो। ई वापिस इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्यू बराबर में ई ए एप्सिलॉन नॉट, तो यू बराबर में क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी हमने फॉर्मूला पुट करा। तो क्यू की वैल्यू क्या करेगी, ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। तो हमने क्या किया, सी बराबर में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी से कट गया, काट काट के यू बराबर में ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन डी अपॉन 2 आ गया। क्लियर है। तो यू बराबर में ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन 2, ए ई स्क्वायर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। उसके बाद यू की वैल्यू क्या है, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर ए डी। ठीक है, और ए डी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो चार्ज डेंसिटी बराबर में क्या हो गया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी की वैल्यू पुट करी और वॉल्यूम से वॉल्यूम काट गया, तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या आई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। उतारो जी, 1 मिनट में उतारो जी। उतार लिया।
आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या हम बोल सकते हैं कि चार्जेस के लिए पैरेलल प्लेट के लिए रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है, चार्जेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको चेक करेंगे कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और कल के साथ साथ हमारा डाइलेक्ट्रिक का कुछ पार्ट के न्यूमेरिकल और इस पार्ट के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम कल कवर करेंगे। बहुत से बच्चे चैनल को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप देखते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप देखते हो, बट अगर आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये वर्ड्स मैं पहले बोलने वाला होता हूँ, बट मैं पढ़ाने के चक्कर में लास्ट में बोल देता हूँ, तो शायद आप लास्ट तक देखते भी नहीं होगे। बट मैं हर बार ये बोलता हूँ कि आप अगर जिस चीज़ से पढ़ रहे हो उसका अगर आपको 0.5% भी अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो शायद आपको उस चीज़ को सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड सब्सक्राइब करने में कुछ आपका प्रॉब्लम भी नहीं है, तो नोटिफिकेशन बार को भी ऑन कर दो, अगर बेल आइकन को ऑन कर दो तो और अच्छा रहता है। आपको रेगुलर वीडियोस मिलती हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारी वीडियोस जो रेगुलर आ रही हैं, एक दिन या आधा दिन भी मिस नहीं करते हम। अभी कुछ वर्क के कारण, हम आपके कंटेंट रेडी के कारण, कुछ नोट्स के कारण, रेडी करने के कारण, कुछ कंटेंट अच्छा डालने के कारण हम एक आधा दिन मिस हो जाता है। बाकी हमारी अराउंड 100 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हमने रेगुलरिटी दिखाई है। तो जैसे हम रेगुलर हैं, आप भी रेगुलर रहें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपके फ्रेंड्स ने नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब का बोलें, ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड और अच्छे सब्जेक्ट लेके आ सकें। आज के लिए इतना ही। कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा और हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। उसकी जो बड़ी क्लास होगी वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा, आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा, कम्युनिटी में पता लग जाएगा, आपको पोस्टर डाल देंगे जब भी हम स्टार्ट करेंगे अगला, जब जो बड़ा लेक्चर, मेगा लेक्चर डालेंगे या मैराथन क्लास जो भी होगी उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। तो जो बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे सब्सक्राइब करें, लेक्चर को प्रॉपर देखें और अपने अच्छे फीडबैक दें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो बताएं ताकि हमें पता लग सके। तो कल मिलते हैं इसी समय और न्यूमेरिकल के साथ। जिन बच्चों ने लेक्चर को प्रॉपर नहीं देखे पुराने वाले, वो लेक्चर को प्रॉपर देखें, घर पर रहें, लेक्चर देखें। बेस्ट ऑफ लक।